ओके। और स्टूडेंट, आज हम लोग लॉकडाउन 4 में प्रॉफिट और लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में भी किए थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे शहर में और हमारे देश में कुछ स्टेट में अम्फान का काफी कहर महा तूफान के रूप में आ रहा है, जो कि हमारे रांची में भी दिखलाई दे रहे हैं, झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और भी स्टेट में दिखलाई दे रहे हैं। तो इससे भी हम लोग को बच के रखने हैं, सुरक्षित रहने हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखे थे, हाँ ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपली हमने लास्ट क्लास में जो ध्यान देने वाली बात थी ये थी कि हमको टारगेट रखना है कि ज्यादा लाना है या कम लाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तो हमने उस कंसेप्ट के लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा चर्चा किया था, 100/100। 100/100 इसलिए 100 का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बात परसेंटेज में हो रही है और यहाँ पर प्लस करने हैं या माइनस करने हैं। तो मेरा टारगेट होगा दो दो टारगेट होता है। जैसे कि अगर हमको रुपया रुपया चाहिए, रुपया में बेचना हो तो 100 रुपया में खरीदे हैं तो ज्यादा में बेचेंगे, जितना में खरीदे हैं ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। मोड़ लाना है तो यहाँ पर 100/100 का स्ट्रक्चर है, 100/100 का स्ट्रक्चर है। और प्रॉफिट होगा तो हमेशा क्या करना है, प्लस ही करने हैं, चाहे ज्यादा लाने हो या कम लाने हो। लॉस हो तो हमेशा माइनस करेंगे, चाहे ज्यादा लाना हो कम। लॉस माइनस यूज किसके करेंगे, डिस्काउंट के लिए भी करेंगे हम। ठीक है, ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा लाना है तो प्लस कर दे, कम लाना है तो माइनस। लेकिन प्रॉफिट हो तो ऑलवेज प्लस करना है, लॉस हो तो हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा लाना है तो ये सोचना है कि प्लस ऊपर करने से ज्यादा आएगा कि नीचे करने से ज्यादा आएगा। हमेशा प्लस, अगर 100/100 1 होते हैं, अगर ऊपर कुछ भी प्लस कर देंगे ज्यादा आ जाएगा। अगर माइनस करना सिर्फ हो, अगर अकेला सिर्फ माइनस करना हो और ज्यादा लाना हो, तो ऐसे कंडीशन में माइनस कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। दूसरी स्थिति में अगर दोनों करना हो एक साथ तो प्लस ऊपर करेंगे और माइनस क्या करेंगे, नीचे। अगर एक ही करना हो तो कोई एक करेंगे। अगर उसी कंडीशन में अगर लेस लाने हैं, लेस कब होता है, जैसे मान लीजिए आप, अगर 1 रुपया में हम 12 चॉकलेट खरीद के लाए हैं, 1 रुपया में कितना बेचे कि प्रॉफिट हो, तो कम बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में कम लाना हो या यहाँ भी कम लाना हो या अधिक लाना हो, कभी कभी आप 1 रुपया में 10 बेच दिए हैं तो प्रॉफिट हुआ है, बेच दिए हैं तो प्रॉफिट हुआ है। तो खरीदे कितना थे, ज्यादा खरीदे थे, वैसे कंडीशन में ज्यादा लाना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर लेस आपको फाइंड करना हो तो लेस करने के लिए माइनस को ऊपर करेंगे। अगर सिर्फ प्लस करना है तो प्लस का प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे। लेकिन प्लस कहाँ करेंगे, इस बार प्लस कहाँ करेंगे, और कम लाने हैं तो प्लस कहाँ करेंगे, हम नीचे करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब दोनों करना एक साथ, अगर लेस लाने हो तो 100/100 करेंगे, और लेस लाना हो तो माइनस ऊपर, प्लस भी करना है तो प्लस क्या होगा, नीचे। अब यहाँ पर जो भी लिखना हो, रुपया हो तो रुपया लिखेंगे, नंबर हो तो नंबर लिखेंगे, परसेंटेज हो तो 100 लिखेंगे। इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, इसी पर लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था। इसका एप्लीकेशन कुछ और देख लेते हैं अभी हम लोग। जैसे क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन के रूप में अगर हम यूज करते हैं, जैसे मान लो नंबर का ज्यादा ज्यादा इसमें यूज नंबर का हम कर लेते हैं, या तीनों का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहता है 4,000 रुपया का हम कोई सामान खरीदे हैं। मान लो दुकानदार है, 4,000 रुपया का सामान खरीद के लाया है। ठीक है, 4,000 रुपया का सामान वो खरीद के लाया है, अब चाहता है इसे बेचना। मार्क प्राइस कितना रखे, आप अपने दुकान में देखते होंगे कोई मार्क प्राइस अपना दुकान का नाम लेके मार्क प्राइस रखता है। तो कहता है कि मार्क प्राइस कितना रखे कि डिस्काउंट के बावजूद प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये कहता है कि अब 15% प्रॉफिट चाहता है। ये प्रॉफिट कितना चाहता है, ये मान लो 15% प्रॉफिट चाहता है। डिस्काउंट कितना देना चाहता है, डिस्काउंट अब देना चाहते हैं, 20% डिस्काउंट देना चाहते हैं, और 15% क्या हो, प्रॉफिट हो। 4,000 रुपया का सामान खरीद के लाए हैं और इसको प्रिंट करना चाहते हैं। मार्क प्राइस कितना रखें कि 20% डिस्काउंट देने के बावजूद 15% प्रॉफिट, तो ज्यादा प्रिंट करेंगे। ज्यादा प्रिंट करने के लिए किसको प्रिंट करेंगे, 4,000 रुपया के रिस्पेक्ट में ज्यादा प्रिंट कर, ज्यादा करना है तो प्लस कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। और माइनस नीचे करेंगे तो भी ज्यादा ही आएंगे। अब इसको क्या करेंगे, 4,000 रुपया को प्रिंट करना है, उसको बढ़ा, उसी के रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट बढ़ा कर। तो अब देखिए ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 5 टाइम्स बिल्कुल कट गया। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो रख देंगे। तो 5 × 5 कितने, 5 इंटू यानी कि 500, 575 हो गया, यानी 5,750 रुपीज क्या करेंगे हम, मार्क प्राइस रखेंगे। बस कितने आसान तरीके से बन गया, रुपया में था तो ऐसे रुपया बन गया। अब देखिए ना, अब यहाँ पर देखते हैं अगर नंबर की बात हो, जैसे कि अगर हम बात नंबर का करते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो नंबर की बात करते हैं। तो नंबर क्वेश्चन में अगर देखो नंबर, जैसे मान लो इस नंबर 1 रुपया, 1 रुपया मान लो कि 24 पेन खरीदे हैं। 1 रुपया में कितना खरीदे हैं, 24 पेन हमने क्या किया है, खरीदा है।
ठीक है। इसको 1 रुपया में कितने सेल करें, अब कह रहा है 1 रुपया में कितना सेल करें कि 20% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट क्या हो जाए, 20% क्या हो, प्रॉफिट हो। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 24 खरीदा है, 24 अगर हमने खरीदा है तो बेचेंगे, बेचेंगे कम बेचेंगे, क्या करेंगे, कम बेचेंगे। कम, कम का लेस का साइन ये होता है, कम बेचेंगे तब जाके हमको प्रॉफिट होगा। कम लाने के लिए 100/100 है, ऊपर प्लस करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, नीचे प्लस करेंगे तो क्या होगा, कम आएगा। 24 से मल्टीप्लाइड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 24 24 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, आप देख रहे हैं, सॉल्व कर दिए, फटाफट आंसर आ गया आपका, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 × 2 क्या हो गया, 20। अब जा ध्यान दो, क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स करके पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन को, अब ये इसी क्वेश्चन को हम घुमा रिवर्स करके पूछते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे अब कहा 1 रुपया में हमने कहा था कि 24 खरीदा था, अब यहाँ कह रहा है कि 1 रुपया में क्या किया है, वो 20 क्या किया है, बेचा है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, बेचा है कह रहा है, सेल किया है। जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में था परचेज किया है 24, तो कितना बेचेगी, प्रॉफिट हो। अब कह रहा है 1 रुपया में वो 20 सेल कर रहा है, और सेल करने के बाद उसे कितने हो रहे हैं, 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेल जैसे किया तो उसे क्या हुआ, 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो सेल, यहाँ छोड़ दो इसको, सेल करने के बाद क्या हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। तो कहता है कि 1 रुपया में वो कितना खरीदा था, 1 रुपया में क्या परचेज वो कितना किया था, खरीदा की कॉस्ट कितना था, कॉस्टिंग या परचेज कितना किया, दोनों में से कोई एक शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। परचेज कितना किया, ठीक। अब देखो ना, तो हमने क्या किया, 20 अगर बेचे हैं, अगर 20 क्या किए हैं, बेचे हैं, तो इसका मतलब खरीदे क्या होंगे, ज्यादा खरीदे होंगे, कम कम बेच रहे हैं तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेचे हैं, ये सेल वाला नंबर दिया हुआ, हमको खरीदने वाला नंबर है, तो ज्यादा आना चाहिए। एग्जैक्ट क्या आएगा उस पर चर्चा करते हैं। तो ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस ऊपर करेंगे, और कुछ नहीं करना है, तो बस नीचे 100 ही रह जाएगा। दोनों जीरो देख रहे हो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 24। यानी 1 रुपया में कितने खरीदे थे हम, 24 खरीदे थे। क्वेश्चन कभी कभी उलट के पूछा जा सकता है। जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे 24 खरीदे थे, तो कितना बेचे कि प्रॉफिट हो, कम बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो आंसर 20 आ गया था। अब उल्टा कह रहा है, 1 रुपया में 20 आपने बेचा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपया में कितना खरीदा था, तो ज्यादा खरीदे होंगे। वही स्ट्रक्चर 100/100, ज्यादा लाने के लिए प्लस ऊपर करेंगे तो 120/100, और जो नंबर दिया था 20 बेचे हैं, तो कैलकुलेट होके आ गया 24। यानी परचेज कितना किए थे 1 रुपये में, 24। अब ध्यान दोगे जरा सा, ये 100/100 का यूज करने के लिए हमने आपको बताया, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लास्ट क्लास में भी दिया था हमने। एक एग्जांपल ध्यान दे, जैसे मान लो, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर की बात कर रहे थे, तो नंबर पे और भी बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आज देखो, 1 रुपया में पहले रुपया रखेंगे, ठीक है, पहले रुपया, ठीक है, ओके। 1 रुपया में अगर हम 5 पेन खरीदते हैं, ठीक है, और 1 रुपया में 4 पेन क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये क्या किया, खरीदा। और ये 1 रुपया में 4 पेन, दोनों पेन ही है, तो ये क्या किया, बेचा, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा किया था इस स्ट्रक्चर पर। तो इस स्ट्रक्चर में 5 × 1 करना है, तो 5 × 1 क्या होगा, 5, फिर 1 × 4 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 4। ये प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर पर सारे क्वेश्चन को बनाएंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ऑलवेज सेलिंग माइनस क्या होता है, कॉस्ट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग, और ये वाला को क्या मानेंगे हम, कॉस्ट। 5 - 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया। और 1 क्या चीज में, प्लस में। प्लस इंडिकेट करता है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्लस इंडिकेट कर रहा है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 4 है, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो आप सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं, तो क्या हो गया, 25% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखो ना, अब इसी का अब इसी एक क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता, जैसे ही बतला रहे थे हम, ठीक है, जैसे बतला रहे थे अभी, ठीक है, जैसे बतला रहे थे कि 1 रुपया में, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम, 1 रुपया में 5 क्या करता है, खरीदता है। 1 रुपया में 5 क्या करता है, खरीदता है। तो 1 रुपया में कितना सेल करे कि 25% क्या हो, प्रॉफिट हो। अभी देखे थे 4 बेचा था, 25% प्रॉफिट हुआ था। अब क्वेश्चन को ऐसे पूछ रहे हैं, 1 रुपया में 5 अगर हम खरीदते हैं, तो 1 रुपया में कितना बेचे कि 25% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए।
ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ पर 5 खरीदे, 25% प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 100/100 का स्ट्रक्चर तो रखेंगे ही, और जो 5 खरीदे उसको यहाँ रखेंगे। अब बेचना है तो कम बेचेंगे तब तो प्रॉफिट होगा। कम लाने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, और प्लस कहाँ करेंगे? कम लाना है तो प्लस कहाँ करेंगे? नीचे करेंगे। जैसे प्लस किए तो 100 में 125 हो गया। अब 25 5 टाइम्स 25 4 टाइम्स, और 5 और 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो इधर बचे क्या? 4। आंसर क्या हो गया? तो आप कितना बेचेंगे? एक रुपये में कितना बेचना पड़ेगा आपको? 4 बेचेगा तब जाके प्रॉफिट होगा। अब देखो ना, सेम क्वेश्चन को ऐसा ही कह रहा है कि 1 रुपया में कितना खरीदा था। अगर यही क्वेश्चन देते 1 रुपया में वो कितना क्या खरीदा था, बताइए। अगर 1 रुपया में 4 बेच रहा है, 4 सेल कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? 25% प्रॉफिट हो रहा है। ये उलट के भी दे सकता था, पहले भी कर सकता था। 1 रुपया में 4 बेच रहा है तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए कि 1 रुपया में कितना खरीदा था। तो आप समझ गए होंगे। 4 बेच रहा है, बेचने वाला नंबर कितना है? 4। ठीक है, 4 बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसने ज्यादा खरीदा था। खरीदा कितना था? ज्यादा। लाना क्या है? ज्यादा। ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर प्लस करेंगे तब तो ज्यादा आएगा, और नीचे कुछ नहीं करना है, एक ही बार करना है। तो 25 5 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, और 4 4 कैंसिल हो गया तो कितने होगा? 4। आंसर क्या निकल गया आपका? 4। 1 रुपया में क्या खरीदा था वो? 4 खरीदा था। 5 एक सॉरी, यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 5। 4 4 तो कैंसिल हो गया, बचा 5। यानी कि 1 रुपया में अगर 4 बेच रहा है तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो खरीदा कितना था? तो ज्यादा खरीदा था। ज्यादा लाने के लिए प्लस ऊपर करेंगे, 125/100 इंटू क्या हो गया? 4। देखो, समटाइम्स लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस के कंडीशन में जैसे एक क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं आपके लिए, यहाँ पर क्रिएट क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं। 1 रुपया में 4 खरीद रहे हैं, उलट दिए क्वेश्चन को। 1 रुपया में 4 क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो 1 रुपया में 5 बेच रहे हैं, उसी क्वेश्चन को जस्ट उलट दिया। 1 रुपया में 5 क्या हो रहा है? बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, लॉस फाइंड करने के लिए 1 इंटू 4 बिल्कुल सिमिलर वैसा करेंगे। 1 इंटू 4 क्या हो गया? 4, और 1 इंटू 5 क्या हो गया आपका? 5 हो गया। वही काम करेंगे, प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, हमेशा सेलिंग माइनस कॉस्ट ही करेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकते हम लोग। तो 4 माइनस 5 किए तो ये क्या माइनस में आया? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है लॉस हो गया है। कैलकुलेशन में वैल्यू कितना है? 1। अब परसेंटेज लॉस निकालना है, लॉस हुआ है लेकिन परसेंटेज लॉस निकाल, लॉस 1 है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखेंगे 5, और इंटू क्या कर देंगे? 100 करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ गया? 20। ये 20 क्या चीज में आया? परसेंट। 20% क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। आंसर क्या निकल गया? 20% लॉस। बिल्कुल सारे एक ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बार बार क्वेश्चन तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर या बनाने का पैटर्न बिल्कुल ही नहीं चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल 5 सेकंड 7 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपया में 4 खरीदता है और 1 रुपया में 5 बेचता है। ठीक है, तो उसी प्रकार करेंगे। 4 इंटू 1 क्या किए? 4 इंटू 1 4 हो गया। 1 इंटू 5 क्या हो गया? 5। सेलिंग माइनस कॉस्ट, माइनस आया तो लॉस, -1 नीचे कॉस्ट प्राइस, और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब देखिए ना, फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आगे सेम पैटर्न पर बढ़ते हैं, सेम पैटर्न पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन को सेम पैटर्न पर चलते हैं, एग्जांपल उसी क्वेश्चन को फिर हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था 1 रुपया में 4 खरीदता। ठीक है, 1 रुपया में 4 क्या करता है? खरीदता। तो 1 रुपया में कितना वो बेचा कि 20% क्या हो गया? लॉस हो गया। उसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। 20% क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कितना बेचा कह रहा है, तो खरीदा कितना था? 4 खरीदा तो लॉस हो गया। इसका मतलब वो 4 खरीद के लाया था और ज्यादा बेच रहा है, तभी तो लॉस हो गया। तो ज्यादा निकालना है, तो ज्यादा निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस है तो माइनस करेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, लॉस है तो माइनस करेंगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा लाना है तो प्लस कर दें। लॉस है तो माइनस करेंगे, और माइनस नीचे करेंगे, माइनस नीचे करेंगे, माइनस नीचे करेंगे, तब जाके ज्यादा आएगा। तो 20 को माइनस नीचे किए तो 80 हो गया। अब इन 4 नंबर आए, मल्टीप्लाइड किए तो आप देख रहे हो सॉल्व करने के बाद कितने आ गए? 5 आ गए। तो आंसर क्या हो गया? 5। यानी कि 1 रुपया में 4 अगर आप खरीदे थे, 4 क्या कहते हैं? खरीदे थे, तो 1 रुपया में कितना बेच दिए कि 20% लॉस हो गया? तो ज्यादा बेच दिए, ज्यादा लाना है। लॉस है तो माइनस करेंगे, माइनस कहाँ करेंगे? नीचे करेंगे, और कैलकुलेट करके जो आया वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ना, फिर इसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं 1 रुपया में। अब ध्यान देना कि 1 रुपया में वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। यहाँ पे खरीदा नहीं है, सेल कर रहा है 5।
तो 1 रुपया में वो कितना खरीदा था कि 20% क्या हो गया, 20% उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ है, 20%। वेल, ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया। 100/100 का स्ट्रक्चर है, ध्यान देना है, 100/100 का ही स्ट्रक्चर रहेगा। और हमने खरीदा कितना है, खरीदा नहीं, इस क्वेश्चन में क्या दिया, बेचा है। इस क्वेश्चन में बेचा है, तो कितना बेचा है, 5 बेचा है, लॉस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो खरीदा था ज्यादा बेच दिया है, तब तो लॉस हो रहा है। तो लॉस हो गया है, तो लाना क्या है आपका, कम। खरीदा कितना होगा, कम खरीदा होगा, ज्यादा बेच रहा है, तो कम लाने के लिए हम इधर 100/100 में क्या करेंगे, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे। लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, चाहे ज्यादा लाने हो या कम। मेरा टारगेट क्या है, कम लाना है। तो कम लाना है तो माइनस ऊपर करने से, माइनस ऊपर करने से कम होगा, क्योंकि 100/100 1 होते हैं, माइनस कुछ भी ऊपर कर देंगे तो कम आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 24 टाइम्स 25 टाइम्स, 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 4 बचा, तो आंसर क्या हो गया, 4। आपने देखा कि क्वेश्चन सारे सिमिलर पैटर्न पर है, लेकिन वैल्यू बदलता जा रहा है, फिर भी बनाने का कंसेप्ट वही है। 100/100 माइनस करना है, प्लस, लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है। ज्यादा लाना है तो प्लस ऊपर करना है, माइनस नीचे करना है। कम लाना है तो माइनस ऊपर करना है, प्लस नीचे करना है। सिंपल सी बात, हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में भी लगभग यही बात, इन्हीं सारे क्वेश्चन पर चर्चा की है। अब जा ध्यान, एक क्वेश्चन चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन में ये है, अब देखो ना, इस नंबर की ही बात कर रहे हैं, नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे, लेकिन थोड़ा सा अब स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल 100% वही लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग चेंज हो गया, क्वेश्चन में पूछने का ढंग चेंज हो गया। अब देखो ना, 1 रुपया में 5 पेन हमने गया होलसेल मार्केट से खरीद के ले आया, और 1 रुपया में 4 पेन क्या कर रहा है, ये हमने खरीदा, और ये क्या कर रहा है, पेन बेचना शुरू कर दिया। नो डाउट, हम इसमें ये नहीं पूछ रहे हैं कितने % प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा है। 1 रुपया में 5 पेन खरीदा, 1 रुपया में 4 पेन बेच रहा है, तो टोटल प्रॉफिट इसमें कह रहा है। अब देखो ना, इसमें टोटल प्रॉफिट क्या कह रहा है, ऐसे करने के बाद टोटल प्रॉफिट ₹20 हो रहे हैं, 20, 30, 330 कुछ भी हो सकता है। ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। तो बताइए कि इसमें टोटल नंबर, इस ट्रांजैक्शन में टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेन। ध्यान देंगे, मेरा क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, कि 1 रुपया में 5 पेन खरीद के लाए हैं, और 1 रुपया में 4 पेन बेच रहे हैं। ऐसा करने पर जितने पेन हमने टोटल खरीदा था, वो सारे पेन को हमने बेच दिया, और प्रॉफिट कितना हो गया, 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ, इस ट्रांजेक्शन में टोटल कितना पेन हमने खरीदा था और इन सारे पेन को बेच दिया, बात इतना सा है। अब देखो ना, आपको चीज, आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो वही है, लेकिन वहां सर ने पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस पूछा था, इस क्वेश्चन में कुछ और पूछ जाएगा। कोई बात नहीं, आप आराम से सुनिएगा, फिर काम वही करेंगे। 5 × 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 1 × 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस कर दिए तो क्या हो गया, प्लस में आया 1। प्लस प्लस इंडिकेट तो प्रॉफिट कर रहा है, प्लस इंडिकेट तो प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन यहाँ 1 आया। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता तो नीचे 4 × 100 कर देते, 25% प्रॉफिट आ जाता है। ओके, वो बात तो हम लोग जान ही चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 30 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब मेरी बात पर ध्यान देना, क्वेश्चन आंसर बना हुआ है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन समझिए बस। यहाँ पर नंबर ये है, नंबर कौन है, ये दोनों नंबर है, नंबर ये है और नंबर ये है। तो यहाँ देखो, इन 5 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20। बिल्कुल सही, 20 नंबर, 20 नंबर पेन, 20 नंबर ऑफ पेन, ठीक है। अब अगर इसको रुपया मान लेते हैं, अगर 1 रुपया प्रॉफिट होता है तो कितने पेन खरीद बेच रहे हैं, 20 पेन। अगर 2 रुपया प्रॉफिट होता तो 40, 3 रुपया प्रॉफिट होता 60, टोटल प्रॉफिट कितना रुपया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 30। 1 रुपया प्रॉफिट होने में 20 पेन को इस रेट से खरीद रहे हैं और 20 पेन को इस रेट से बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है। अगर 30 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए तो आंसर क्या होगा, 20/1 और इंटू क्या हो जाएगा, 30, और आंसर क्या हो जाएगा, 600। तो 600 पेन आपने इस रेट से खरीदा था और इस 600 पेन को इस रेट से बेच दिया, तब जाके आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपया। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में कहा था कि क्वेश्चन सिंपली है, अभी तो हम कंसेप्ट दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रिंटेड फिर मिलेंगे, फिर ए टू जेड क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करेंगे। 1 रुपया में 5 पेन के रेट से है, 1 रुपया में 5 के रेट से पेन खरीद के लाते हैं और 1 रुपया में 4 के रेट से बेचना शुरू करते हैं, और पता चला सारे पेन बिक गए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपया। तो हम कितने पेन खरीद के लाए थे? तो सिंपली वैसा ही बनाएंगे, 5 into 1 क्या हो गया? 5, 4 माइनस के 1। अब नंबर निकालना हो, अगर 1 को 1 रुपया प्रॉफिट इसको मान लेते हैं, तो दोनों नंबर 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या होता है? 20। 1 रुपया प्रॉफिट 20 पेन खरीदने और बेचने पर होता है, तो 30 रुपया प्रॉफिट कितने पेन खरीदने और बेचने पर होंगे इस रेट से? तो 20/1 into 30, आंसर क्या हो गया? 600। ठीक है, अब जरा एक बार ब्रेक होगा 2 मिनट के बाद, तो पहले और डिस्कशन कर लें हम लोग थोड़ा सा, क्या कुछ प्रॉब्लम आप लोग को तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है। हाँ पार्टिसिपेंट, डियर स्टूडेंट बताइए, कोई दिक्कत हुई है? आप लोग को अनम्यूट कर दिए हैं हम। सर कॉस्ट माइनस सेल कर रहे हैं ना? और नहीं, कॉस्ट माइनस सेल नहीं कर रहे हैं हम लोग, सेलिंग माइनस कॉस्ट। ये फर्स्ट क्या है? सेलिंग है। ये पहला सेलिंग, और दूसरा क्या है आपका? फर्स्ट इज सेलिंग एंड देन इज। सर तो ऊपर पे जैसे हम लोग 1 रुपये में 5 पेन खरीदे, अच्छा, तो आपको क्या ये ना? कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को हम बड़ा प्यार से समझाएंगे नेक्स्ट में। अभी तक और कोई डाउट? नो सर। इसको और एग्जांपल एक देकर अभी समझाएंगे ब्रेक के बाद। और किसी को समझ में आ रहा है कि आपको सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, अभी तुरंत इसका क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, तो फिर म्यूट करते हैं सभी को। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि इस क्वेश्चन में हम ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कंफ्यूजन अक्सर हाँ होता है, सभी स्टूडेंट को होता है, उसको क्लियर करते हैं हम। ओके, एक नया क्वेश्चन को हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, उसी क्वेश्चन को लाने देते हैं, ध्यान देना अभी कर। ओके, अभी हमने ये क्वेश्चन दिया था कि 1 रुपया में 5 खरीदता है। खरीदता, ये प्राइस नहीं है, इस बात का ध्यान देना। 5 पेन खरीदता है, ये समझ गए? ये प्राइस नहीं है, ये पेन है, नंबर है, खरीदता है। अब 1 रुपया में 4 बेचता है, ये क्या करता है? सेल करता है। ठीक है, अब देखो ना, हमने कहा था इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, ठीक है। ये जो हमने बनाने के लिए इसको सेलिंग मान लिया, इसको कॉस्ट मान लिया, आंसर बिल्कुल सेम मैच किए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम प्यार से समझाते हैं, समझते हैं आप भी। अब हमने कहा 5 और 4 को एलसीएम ले लो, फिर दूसरा बात हमने कहा, तो एलसीएम आपने लिया तो क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, ये हमने कहा, आपने समझा। अब इसको रुपया मान लेते हैं, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं होलसेल मार्केट में। आप सब स्टूडेंट गए